बोलो बोलो दुर्गा माई की जय। पश्चिम बंगाल में हाल ही में आए चुनाव नतीजों से बंगाली समुदाय में खुशी और उत्साह का माहौल है। ग्वालियर में भी कई बंगाली परिवार रहते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ने इन परिवारों के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। ग्वालियर में रहने वाले बंगाली परिवारों का कहना है कि बंगाल में अब नया परिवर्तन आएगा, दूसरी बार आजादी मिली है। ग्वालियर में रहने वाली रजनी मित्रा का कहना है कि बंगाल में नई सरकार के आने से परिवर्तन आएगा। ममता सरकार में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी, लेकिन अब महिलाएं खुश हैं। पहले महिलाओं में गुस्सा था, लेकिन वह डर के आगे चुपचाप सब सहन करती थीं। अभी नई सरकार जो आई है, इससे बंगाल में परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले जो महिलाओं की सुरक्षा थी वहां पर बहुत मुश्किल था। अब ये है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं बहुत खुश है, क्योंकि पहले जितने भी निगेटिविटी फैली है उससे महिलाओं में बहुत आक्रोश था। अब जो कि परिवर्तन की ओर महिलाएं अपना सुरक्षित महसूस कर रही है। पहले क्या होता था कि रात को महिलाएं बाहर जाना, 8 बजे के बाद महिलाएं जा नहीं सकती थी, क्योंकि आप जाके देखिए मुंबई, दिल्ली में सब जगह देखिए रात को 12 बजे रात भर लोग वर्किंग वाले रात भर में भी काम करते हैं, तो वहां वैसा नहीं था। अब महिलाओं में शिक्षा जो थी वो अच्छी होगी, और जो बेरोजगारी थी वो अच्छी होगी, और महिलाओं में एक नया परिवर्तन आएगा कि महिलाएं अपने आप को एक पॉजिटिव चीजों में अपना जो भी लक्ष्य है उसको अग्रसर करने में वो आगे बढ़ेगी। और पहले जो था, हमारे यहाँ महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन जो पहले जो महिलाएं थी वो अब सुरक्षित महसूस कर रही है। चाहे शिक्षा में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे आपको मनोरंजन में हो, चाहे वहां पर शांति निकेतन है जहां पर महिलाओं के लिए बहुत आर्ट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। वहां एक रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हुए थे, उनकी जो गीतांजलि बुक थी उससे भी महिलाओं को बहुत सीख मिलती है, उससे वहां की संस्कृति जो है वो आगे बढ़ी है बहुत। तो अब क्या होगा कि महिलाएं अपना क्षेत्र, अपना जो भी जिसमें भी जाना चाहती है, चाहे बच्चों की शिक्षा, हम बच्चों की शिक्षा के लेकर बात करें तो वहां बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। 18 साल हुए कि नहीं बोलते थे, कहा जाता था कि अब इसका विवाह कर दिया जाए, लेकिन अब वो नहीं है। जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, सुरक्षित नहीं है उनका भविष्य। आज हम महिलाओं को या बच्चों को, जो गर्ल्स है, उनको अपने पैर में खड़े होना बहुत जरूरी है। जब माताएं और बहनें जो है वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो आने वाली पीढ़ी को भी वो सुरक्षित रख पाएंगी। तो इससे क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा उनको प्रोत्साहन मिलेगा भविष्य में, जो कि महिलाएं अब्रॉड भी जा सकती है, विदेशों में भी अपना व्यवसाय, पूरे देश में अपना व्यवसाय फैला सकती है। पढ़ने के लिए यहाँ इस देश से उस देश में जा सकती है, और चाहे इंडिया में भी हो, इंडिया में भी आप पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना है तो वो आसानी से ट्रैवल कर सकती है और अपना जा सकती है। रूपेंद्र सरकार भी ग्वालियर में रहते हैं। उनका कहना है कि यह आनंद का समय है। ऐसा लग रहा है मानो राम राज्य लौट आया हो। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल को दोबारा आजादी मिली है। देश के आजाद होने में बंगालियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज बंगाल का हर व्यक्ति आजाद है। बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब राम राज दोबारा से आ गया, पश्चिम बंगाल आजाद हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे 1947 की आजादी के टाइम पे अपना देश जो आजाद हुआ था तो खुशियां मनाई गई थी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अपने बंगाल का ही था। जो सबसे ज्यादा शहीद हुए अपने बंगाल से शहीद हुए, और वही बंगाल दोबारा से ऐसा लगता था कि गुलाम हो गया है, मगर 4 तारीख के नतीजों ने बंगाल को एकदम से बदल के रख दिया। एकदम से आजादी आ गई। वहां हर आदमी, ऐसा लग रहा है उनका उत्साह देख के कि ये आजाद हुए कई सालों की गुलामी के बाद। वहां अत्याचार की बात करें तो वहां तो कोई भी सुरक्षित ही नहीं था। वहां या तो अपनी सोच बदलने आप टीएमसी समर्थक हो जाएं, अन्यथा आप दूसरी पार्टी के दल के हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकते। आपके मुंह से किसी और पार्टी का बयान आ नहीं सकता, किसी पार्टी का आप झंडा उठा नहीं सकते, और राजनीतिक हिंसा तो वहां सरेआम होती है। सन 2021 में जो चुनाव के बाद
तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से घर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा, या जो पार्टी समर्थक थे या जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनकी हत्याएं कर दी गई सरेआम, उनको काट के फेंक दिया गया, उनकी लाशों को पेड़ से लटका दी गई। ये स्थिति थी। अब ये तो आप प्रेस वाले सभी जग जाए रहे तो इसके अंदर राम का नाम आराम से ले सकते हैं कि अब तो राम का नाम ही लिया जा रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। एक गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जो कभी ढंग से चलती फिरती भी नहीं पाती थी, आज लकड़ी के सहारे बाहर निकल के जय श्री राम का नारा लगा रही है। बहुत आनंद आ रहा है। इसी तरह प्रवीण कुमार मित्रा का कहना है, वह उत्तर 24 परगना गांव के रहने वाले हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया नतीजे के आने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की थी। रिश्तेदारों ने बताया कि चुनाव नतीजे आने के बाद लोग फुटबॉल मैदान में इकट्ठा होकर होली मना रहे थे। बंगाल के लोग अब खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। मैं बंगाल में जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उससे करीब 150 किलोमीटर अंदर रहता हूँ और मेरा गांव पड़ता है उत्तर 24 परगना, उसमें शहर है हावड़ा, वहां का रहने वाला हूँ। आज के डेट में कल रात को मैं भी 11:30 बजे फोन लगाया तो लोग फुटबॉल ग्राउंड ज्यादा है, वहां पे फुटबॉल ग्राउंड में सब इकट्ठा होके होली मना रहे थे। जिस दिन जीती उस दिन भी होली मना रहे थे, कल भी होली मना रहे थे रात को 11:30 बजे। मतलब युवाओं में, महिलाओं में इतना उत्साह है वहां पे कि देखते ही बनता है। अब वो स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं अपने आप को पश्चिम बंगाल में, ये सरकार बदलने से। एक्चुअल क्या है, देखिए ये जो दमनकारी नीति है ना, इनका सोच ऐसा था कि पहले ये अच्छी थी, ऐसा नहीं है सरकार ने इनको ही चुना है, लोगों ने चुना है इनको, पहले ये चुन के आई लोगों के द्वारा, परंतु उसके बाद इन्होंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया। दोबारा आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए अल्पसंख्यकों को इन्होंने ज्यादा प्रोत्साहन देना शुरू किया कि अपने लोग तो आगे है ही अपने, बाकी अल्पसंख्यकों को ज्यादा प्रोत्साहन दिए, जिससे कि वहां पे अराजकता ज्यादा फैले हुए है। लोग बाग सड़कों पे लोगों को परेशान करने लगे हैं, दादागिरी करने लगे हैं, तो इससे लोग वहां के त्रस्त हो गए थे। ये जो परिवर्तन हुआ है इससे बहुत खुशी है और शांति है लोगों को। अत्याचार बोलने से क्या है, आप सड़क जा रहे हैं, सड़क में जाके जोर से, जैसे यहाँ पे है, आप बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी पार्टी के हो, आप खुल के बात करते हैं, भाई ये परेशानी, ये पार्टी ऐसा कर रहा है। वहां पे ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऑपोजिट पार्टी के हो और आप जो सत्ता में उस पार्टी की चर्चा किए, तो ये आप निश्चित जान लीजिए कि आपके पीछे वहां पे गुंडे पड़ जाएंगे और आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। ये निश्चित है। ये आप वहां पे भगवान का नाम, जय श्री राम, ये नहीं कह सकते थे। पहले ये बोलना उनके लिए बहुत ही अपराध माना जाता था। आज के समय में अब ऐसा नहीं है, परिवर्तन आया है। बंगाल बिल्कुल आजाद महसूस, खासकर युवा जो बेरोजगार थे, जिनको 2-3 साल जनरल प्रमोशन देके उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सोच ये था कि ये हमारे पार्टी में जुड़ जाए, उनको थोड़ा बहुत भत्ता देके उनको जोड़ लिए, बाकी आगे बढ़ने का कोई उनको मौका नहीं। जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो बाहर निकल आते थे। आज वो महसूस कर रहे हैं आजाद कि हमारे साथ अब अच्छा होगा, आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा। एक अन्य महिला गायत्री सरकार का कहना है कि नई सरकार के आने पर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। पहले लड़कियों और महिलाओं में डर बना रहता था। उन्होंने कहा कि नई सरकार महिलाओं को शिक्षा देगी और महंगाई पर लगाम लगाएगी। सरकार चेंज होने पे नई सरकार से उम्मीद है कि महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को सुरक्षा देगी, उनकी लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान देगी और जो और भी सारी चीजें हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, उन पे भी ध्यान देंगी। तो सरकार से, नई सरकार से उम्मीद तो बहुत है। पहले जो माहौल था कि वहाँ की लड़कियां बाहर आजादी से घूम नहीं पाती थी, गाँव में, शहरों में, उनको जो भय का माहौल रहता था, जो पिछली सरकारों के द्वारा या फिर किसी सांप्रदायिक विशेष के द्वारा जो उनको एक भय का माहौल रहता था, जिससे वो खुल के मतलब
बाहर निकलना, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, वो नहीं कर पाती थी। अब उम्मीद है कि अब नई सरकार उनको ऐसे सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी ताकि बेटियां अपने आजादी से रहे, खुल के जिए, वहां के समाज का, अपने आप का और पूरे देश की उन्नति के लिए वो अपना काम कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि वहां की पिछली सरकारों ने किसी संप्रदाय विशेष के लोगों को एक प्रोत्साहन दिया, तो उन सरकार की मतलब उसके कारण, प्रोत्साहन के कारण वहां की बेटियों को मतलब किसी विशेष संप्रदाय के लोगों ने दबाने की, मतलब अत्याचार करने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगता है।